ये जैसा कि आपको सबको विदित है कि श्री गणेश कुमार जी की आत्महत्या प्रकरण में विगत 4 दिवसों से जो धरना और मांग प्रदर्शन जो चल रहा है, उसके संबंध में जो ज्ञापन समय समय पर समाज के प्रबुद्ध जन लोगों ने हमें जो दिए थे, उसके संबंध में पूरी विस्तार से चर्चा की। वैसे हर एक मुद्दे पर हमने चर्चा की और विगत दिनों में संभागीय आयुक्त महोदय आईजी साहब भी आए, सारी मुद्दों पर चर्चा की। और कुल मिलाकर के जो सार है वो ये है कि ज्ञापन में उठाए गए जितने भी जो बिंदु हैं, उनके संबंध में सभी बिंदुओं का विधिक रूप से नियमों के अंतर्गत परीक्षण करा करके जो भी कार्रवाई हो सकती है उसको निश्चित रूप से हम पूरा कराएंगे। इसी तरीके से जहाँ तक भूखंडों की जो बात है, उसका भी यही है कि जो नियमानुकूल कार्रवाई है उसको अतिशीघ्र करने की पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसके अंतर्गत जो विधवा है, गणेश जी की जो पत्नी है, उनको तथा जो बालिकाएं हैं उनको एट्रोसिटी या अन्य जो योजनाएं हैं, पालनहार है, विधवा पेंशन है, उन समस्त योजनाओं में जो भी लाभ राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दे सकती है, अधिकतम वो लाभ देने के पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। और इस सारी चर्चा के बाद आज आपके परिजनों से चर्चा करके और ये इस प्रकार से ये सहमति बनी है। मुझे उम्मीद है कि आगे ये आज ये प्रकरण यहीं समाप्त हो जाएगा और निश्चित रूप से सारी विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ओके। जो जिस तरीके से इनके द्वारा जो बेसिकली ज्ञापन जो प्रस्तुत किए गए थे, उनमें जो विभिन्न प्रकार के जो बिंदु है वो उनके द्वारा लिखे गए थे। उन सारे बिंदुओं में आपको कोई पता है कि एक बार हम लोगों ने भी चर्चा की थी, उसके बाद में संभागीय आयुक्त महोदय आईजी साहब भी पधारे थे। उन सारे बिंदुओं में विस्तार से चर्चा हुई थी और उसके बाद में उन सारे बिंदुओं में जो होने लायक, जो क्रियान्वित किए जाने वाले जो बिंदु हैं, उनके संबंध में जैसा हमने पहले भी कहा था कि वार्ता सकारात्मक रही है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में रही है और हमें उम्मीद है कि ये गतिरोध जल्दी टूटेगा। तो उसी प्रक्रिया को बढ़ाते हुए आज जो परिजन हैं उनको बुला करके चर्चा की, उनसे मुख्य बातें जो है वो चर्चा करके और आज जो एक तरीके से सहमति पत्र है वो उनको प्रदान किया गया है। और इस तरीके से आज ये जो गतिरोध आ रहा था, आज इसको इस प्रकार से तोड़ दिया गया। देखिए, जो जैसा कलेक्टर साहब ने बताया है, परिवार के साथ और संघर्ष समिति के साथ वार्ता हुई और जो ऑपरेटिव पार्ट पुलिस के याद पे ये था कि जो 2 मुकदमे जिनमें एफआईआर लगी उन्हें रीओपन किया जाए, उन्हें ऑलरेडी हमने न्यायालय से परमिशन लेके आज रीओपन कर दिया है। उनमें निष्पक्ष अनुसंधान होगा और यदि ये पाया जाएगा कि अनुसंधान गलत है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो वर्तमान में मुकदमा है उसकी भी निष्पक्ष तफ्तीश कराकर जो दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस बात पर अभी सहमति है, अभी इस मामले का पटाक्षेप है, अब आगे की कार्रवाई अमल में लाएंगे।